हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, जो हमारा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की रूपरेखा। आज हम इसके टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि लॉन्ग आंसर वाले होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं? उसके न्याय सिद्धांत की आलोचना कीजिए। इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सिर्फ आप यही क्वेश्चन कर लीजिएगा, पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा। डोंट वरी, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड करूँगी, जिसमें 50 से 100 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। सिर्फ आप वो शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, कंप्लीट एग्ज़ाम हो जाएगा। और इनके सॉल्यूशन मैं तभी अपलोड करूँगी चैनल पर जब मुझे लगेगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। वरना मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि जितना मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ यहाँ पर, इतना टाइम दे रही हूँ वीडियोज़ वगैरह में, कि मुझे उतना रिटर्न मिल रहा है। आप लोग वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। अगर ऐसे ही रहा तो मैं इनके सॉल्यूशन की वीडियोस अपलोड नहीं करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमने बात कर ली। क्वेश्चन सेकंड, अरस्तु के क्रांति से संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन थ्री, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार का वर्णन कीजिए तथा आदर्श राज्य का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए तथा दास परिवार की सजीव संपत्ति है अरस्तु ने ये कथन दिया, इसकी व्याख्या कीजिए। पांचवा, प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको सभी याद करने, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोधा के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन सेवन, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, व्याख्या कीजिए इस कथन की। क्वेश्चन एट, संत थॉमस एक्विनास का निम्नलिखित बिंदु पर विचार लिखिए। राज्य संबंधी विचार, दास प्रथा संबंधी विचार। ऐसा हो सकता है सिर्फ क्वेश्चन में यह है कि संत थॉमस एक्विनास के राज्य संबंधी विचार लिखिए या दास प्रथा संबंधी विचार लिखिए, इसलिए हम इसके दोनों विचारों की यहाँ व्याख्या करेंगे। आगे देखते हैं। और कानून संबंधी अधिकार अथवा वर्गीकरण, इन्होंने कानून के संबंध में भी अधिकार और वर्गीकरण को लेकर विचार प्रस्तुत किए हैं। और न्याय संबंधी धारणा को लेकर भी विचार प्रस्तुत किए। हम सभी की बात करेंगे। या ऐसे क्वेश्चन ना देखिए, ऐसे भी आ सकता है, संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 9 है, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए तथा नैतिकता के दोहरे मापदंड संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो शीघ्र भूल जाता है, किंतु पितृधन की हानि को नहीं भूलता। मैकियावेली ने कथन लिखा है, इसकी व्याख्या कीजिए कि ये कथन मैकियावेली किस संदर्भ में कहते हैं। क्वेश्चन 10, सिसरो के राज्य संबंधी विचार की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 11, थॉमस हॉब के विचारों की व्याख्या निम्नलिखित बिंदु के माध्यम से कीजिए। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, ये भी उसी की तरह है कि ये भी आ सकता है एग्जाम में। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 12, हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, या हर्बर्ट स्पेंसर के सावयव सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 12 हो गए। क्वेश्चन 13, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी राज्य के विषय में कार्ल मार्क्स के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 4, कार्ल मार्क्स के विचारों की व्याख्या निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। पहला बिंदु है, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद की विशेषताएं, राज्य और शासन संबंधी धारणा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। क्वेश्चन 14 है, थॉमस हिल ग्रीन के आदर्शवाद को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 15 है, थॉमस हिल ग्रीन के विचारों की व्याख्या निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए।
राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं। ग्रीन के स्वतंत्रता तथा अधिकार संबंधी विचार लिखिए। ग्रीन क्या है? थॉमस हिल ग्रीन ही शॉर्ट फॉर्म में ग्रीन बोल देते हैं। या दंड संबंधी सिद्धांत लिखिए। तो आपके को लॉन्ग क्वेश्चन किसी के भी ऊपर आ सकता है कि ग्रीन के दंड संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या स्वतंत्रता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या ग्रीन ने किस संदर्भ में राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं, इसको कहा है, इसे एक्सप्लेन करिए। ठीक है, ये ऐसे आ सकता है। तो हम ये तीनों की ही बात करेंगे। लॉस्की के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 17 मैकियावेली अपने युग को, ये हम गलती से रिपीट हो गया है, हम बात कर चुके हैं। मैकियावेली अपने युग का शिशु था, इसकी ये क्वेश्चन 17 ये है। लॉक के राजनीतिक दर्शन की विवेचना कीजिए। 18 जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक विचार की व्याख्या कीजिए तथा रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 19 बेंथम का उपयोगितावाद क्या है? जे.एस. मिल द्वारा उसमें कौन से संशोधन किए गए हैं? या एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य अधिक अच्छा है, एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात अच्छा है। मिल के इस कथन को ध्यान में रखते हुए मिल द्वारा उपयोगितावाद में किए गए संशोधन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 20 है 20 है राज्य का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, विवेचना कीजिए। या ये इस तरीके से भी आ सकता है, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में बहुत सी कमियां होने के उपरांत भी राजनीतिक विचारधारा के प्रति बेंथम की बहुत सेवाएं हैं, विवेचना कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।